नायडू के खास ने कैसे पूरी की पूरी मोदी सरकार को फंसा दिया, वो भी ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में जब सरकार डेलिबरेटली चाह रही थी कि केवल और केवल अच्छी खबरें छपें। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में भारत के एविएशन सेक्टर की इंडिगो एयरलाइंस की वजह से जितनी थू-थू हुई है, जितनी बेइज्जती हुई है, वो इस सरकार के मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े बुरी तरह से एक बेइज्जती की बात है। और एक शर्मनाक स्थिति पैदा हुई। क्यों? क्योंकि एक कंपनी ने अपनी मोनोपोली स्थापित करी और अब हालत ये आ गई है दोस्तों कि इस पूरे मामले में पीएमओ के लिए कहा जा रहा है कि पीएमओ एक्शन में आ गया है। अब पीएमओ का एक्शन जब होगा तब होगा, रिएक्शन जब होगा तब होगा। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि नायडू के खास की वजह से पूरी की पूरी मोदी सरकार को इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। ये है दोस्तों राम मोहन नायडू। आप इनको जानते हैं, देश के एविएशन सेक्टर हैं। वैसे कम ही जानते होंगे क्योंकि कम ही दिखाई देते हैं। राम मोहन नायडू आज हर कोई इनकी बात कर रहा है और हर कोई इनके इस्तीफे की डिमांड कर रहा है। क्यों? क्योंकि देश में एविएशन मिनिस्टर नाम का कोई मंत्री है भी अभी तक पिछले 2-3 दिन से भारत के लोगों को ये बात पता नहीं चली है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि जो काम एविएशन मिनिस्टर को करना चाहिए था वो काम अब पीएमओ कर रहा है। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन ने पिछले 2-3 दिन से जो मेस क्रिएट किया भारत के एयरपोर्ट्स में, जो हालत है, देखिए आप तस्वीरों को। मतलब आप सोचिए, एक एयरलाइन जिसने 60% कब्जा कर रखा है मार्केट में, उसने अपनी ऑपरेशंस ठप कर दी, अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, तो पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर हाफने लगा। और सरकार की हालत ये हो गई कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और जब सरकार ने फैसला वापस लिया तो सरकार की और बेइज्जती हो गई। और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव बात इसमें है, जो सबसे ज्यादा बुरी टीम मोदी को लगी है दोस्तों, वो ये है कि ये ऐसे हालात में हुआ, ऐसे वक्त में हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन का स्वागत कर रहे थे। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक ऐसे वक्त में आना, तो मोदी की पूरी टीम चाहती थी, जो पूरा मोदी का इवेंट मैनेज करती है, वो चाहती थी कि इस विजिट में केवल इसी विजिट की बात हो। लेकिन हुआ क्या कि इस विजिट के दौरान ये जो पूरा मेस क्रिएट हुआ, इंडिगो ने क्रिएट किया। और दोस्तों, उस मेस को एविएशन मिनिस्टर संभाल ही नहीं पाए। एविएशन मिनिस्टर ने जो इकलौती चीज की है वो मीटिंग की फोटो, इसके अलावा एविएशन मिनिस्टर की तरफ से कोई टेक नहीं, कुछ नहीं कर पाए एविएशन मिनिस्टर। अंत में थक हार कर सरकार को अपना लिया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा। तब जाकर इंडिगो एयरलाइन ने अपना परिचालन दोबारा से शुरू किया। अभी भी, आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, दिल्ली से भी, पुणे से भी, हैदराबाद से भी। ये इस सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा छीछालेदर कर गई। मतलब इस सरकार की पुतिन के विजिट में केवल पुतिन पर खबर, केवल मोदी की विदेश नीति पर खबर नहीं बन पाई, खबर सारी इंडिगो एयरलाइन ने ले ली। और दूसरा नेगेटिव खबर, बड़ी शर्मनाक स्थिति है ना, दुनिया भर में इस तरह की भारत की एयरपोर्ट्स की वीडियोस वायरल हो रही हैं और ये किसी भी हाल में सरकार नहीं चाहेगी। अब दोस्तों, एविएशन मिनिस्टर कौन है? एविएशन मिनिस्टर तो चंद्रबाबू नायडू के बड़े खास हैं। माना जाता है कि चंद्रबाबू नायडू जिस वक्त जेल में थे तो नारा लोकेश और उनका परिवार उनके साथ था। अच्छा, कहने वाले ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की जो बेटे हैं नारा लोकेश, वो भी इस पूरे मामले में गहनता से नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, नारा लोकेश गहनता से नजर बनाकर क्या करेंगे? मंत्री तो राम मोहन नायडू हैं। राम मोहन नायडू को जब मंत्री बनाया गया था, दोस्तों, राम मोहन नायडू के लिए कहा गया था कि इस सरकार के सबसे छोटे मंत्री हैं, उम्र में सबसे छोटे कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन दोस्तों, किसी के परिवार के खास होने से या उम्र के कम होने से आपकी एलिजिबिलिटी या आपका टैलेंट तो नहीं होता ना। पहला क्राइसिस जो एविएशन मिनिस्टर के सामने आया, वो उसको संभाल नहीं पाए और अब इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं। देखिए, टाइम्स नाउ के संपादक कह रहे हैं पीएमओ ने इंटरवीन कर दिया है। इंडिगो द्वारा यात्री सुरक्षा से ऊपर मुनाफे को तरजीह देने से उपजे संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपडेट मांगा गया है, जिससे डीजीसीए की निष्क्रियता से बढ़ावा मिले। लाखों यात्रियों को छोड़ने के बावजूद सीईओ एल्बर्ट और डीजीसीए प्रमुख किदवई अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं। दोस्तों, अब गोदी मीडिया ये नैरेटिव चला रही है कि प्रधानमंत्री का ऑफिस जो है वो पूरा एक्शन में आ गया है और ऐसी जानकारी भी निकल कर आ रही है, बाकायदा ऐसी खबरें भी आ रही हैं दोस्तों कि बड़ा एक्शन सरकार ले सकती है। और वो बड़ा एक्शन क्या होगा? इंडिगो के जो सीईओ हैं उनको सैक किया जा सकता है, उनको अपने पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, इंडिगो पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, बहुत संभव है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक भारत सरकार इंडिगो पर यह कार्रवाई कर चुकी हो। लेकिन बात यहां पर सिर्फ सीईओ को पद से हटाने या पेनल्टी लगाने की नहीं है। हमारे एविएशन सेक्टर का बट्टा बैठा दिया इंडिगो ने 4 दिन से
क्या इस कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और संसद चल रही है, क्या सरकार को संसद में आकर इस पूरे मामले में, इस मैस का जवाब नहीं देना चाहिए? दोस्तों, मेरे हिसाब से तो जो अपराध इंडिगो ने किया है भारत के नागरिकों के साथ, टॉप मैनेजमेंट को जेल में होना चाहिए और मंत्री को इस्तीफा दिया जाना चाहिए। भाई, मंत्री बिठाए किसके लिए जाते हैं? मंत्री क्या मीटिंग खेलने के लिए बिठाया जाता है? मंत्री का काम ही यही है कि क्राइसिस पहले तो आए ना, और क्राइसिस आए तो उनके पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब तैयार हो। लेकिन यहाँ कौन सा प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी? यहाँ का तो कोई, किसी को कुछ अता पता ही नहीं है कि करना क्या है। पीएमओ इंटरवीन कर रहा है दोस्तों, एविएशन मिनिस्टर का काम पीएमओ कर रहा है, तो पीएमओ का काम कौन करेगा? हाँ, ये बात सही है कि आजकल पीएमओ में भी काफी उठापटक चल रही है। मोदी के खासम खास लोगों के पर कतरे जा रहे हैं, किसी को साइडलाइन किया जा रहा है, किसी की कोई जानकारी निकल कर आई है। पीएमओ पर ही कई सवाल उठाए हैं विपक्ष के लोगों ने कि आखिर पीएमओ में क्या हो रहा है। लेकिन आप सोचिए सरकार में क्या हो रहा है। अब दोस्तों, कंपनी के सीईओ को सैक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा पता नहीं, कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी पता नहीं। लेकिन ये इस सरकार में मतलब हमेशा का हो गया है। क्राइसिस जब होता है ना, क्राइसिस मैनेज करने वाला कोई नहीं है, हर चीज पीएमओ से होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पूरा काम पीएमओ से हो रहा है। होता क्या था दोस्तों, पूर्व की सरकारों में, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वाजपेयी की सरकार हो, अलग अलग मंत्रालय हैं। हमारा देश मंत्रालयों से चलता है, पीएमओ से नहीं चलता है। सब मंत्रालयों का अपना काम है और वो मंत्री जो हैं वो इतने ताकतवर तो होते हैं कि कम से कम अपना मंत्रालय चला ले। अब क्या हुआ है, पिछले 11 सालों से पूरी सरकार चलती है पीएमओ से। मतलब सारे मंत्रालयों में जो अधिकारी हैं वो पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं और मंत्री का काम केवल फाइलों में साइन करने का रह गया है। तो होता क्या, क्राइसिस जब आती है तो पूरी की पूरी क्राइसिस में सबके हाथ पांव फूल जाता है, क्योंकि मंत्री के हाथ में कुछ है नहीं, वो करेगा क्या? और पीएमओ को इंटरवीन करना पड़ता है। पीएमओ यहाँ पर इंटरवीन लेट से कर पाया, क्यों? क्योंकि पीएमओ पुतिन साहब के स्वागत में लगा हुआ था। दोस्तों, जब ये क्राइसिस हुई पिछले 2-3 दिन से ये क्राइसिस चल रही है, आपको पता है मतलब हवाई यात्रा सफर जो बाकी कंपनियां, उनको चांदी कूटने का मौका मिल गया। दूसरी कंपनियों ने इतने महंगे टिकट्स कर दिए कि मतलब सोचिए, एक एक टिकट 40-40 हज़ार रुपए का, 25-25 हज़ार रुपए का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंपनियों को तो आपदा में अवसर चाहिए। और भारत सरकार की नींद कब जागी है? आज जागी है दोस्तों। आज भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जितनी भी विमानन कंपनियां हैं उनके लिए हमने कुछ कैप्स बना दी हैं। क्या? 500 किलोमीटर तक का सफर होगा तो आप 7500 से ऊपर नहीं ले सकते। 500 से 1000 किलोमीटर का सफर होगा तो 12000 से ऊपर नहीं ले सकते दोस्तों। इसके अलावा 1000 से 1500 किलोमीटर होगा तो 15000 नहीं ले सकते, और 1500 किलोमीटर से ऊपर होगा तो 18000 से ऊपर नहीं ले सकते। ये करने में भारत सरकार को 3.5 से 4 दिन लग गए, जबकि इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं पिछले 3 दिन से कैंसिल हो रही हैं। कल इतना बड़ा हाहाकार मच गया क्योंकि कल तो मतलब पूरा सारा का सारा परिचालन ही इंडिगो का बंद हो गया। दिल्ली से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई आधी रात तक, तब जाकर इतना बड़ा तमाशा बना है। और 3 दिन तक बाकी कंपनियों में खूब चांदी काटी है, यात्रियों के साथ खूब उनसे पैसे वसूले। तब सरकार सोई हुई थी, एविएशन मिनिस्टर सोया हुआ था। मतलब आप सोचिए, राम मोहन नायडू जो कि एविएशन मिनिस्टर ने, जब वो कुछ नहीं कर सकते, सरकार को अपना आदेश ही वापस लेना पड़ रहा है, तो कम से कम इतना तो कर लें कि आम आदमी से बाकी कंपनियां इस तरह से पैसे नहीं लूट रही हैं, उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रही है। ये करने में तक सरकार को 4 दिन लगे। और अब नैरेटिव स्थापित किया जा रहा है कि पीएमओ ने इंटरवीन कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय इंटरवीन करेगा, अब तो सीईओ पर गाज गिरेगी, अब पेनल्टी लगेगी, कंपनी पर पेनल्टी लगेगी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर। हिम्मत कैसे होती है? सोचिए, भारत सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा है अपना। कितनी शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए। एक कंपनी ने इस सरकार को झुका दिया और अब पीएमओ का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।